सेकंड चैप्टर है जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं स्टार्ट। तो जो क्लासिफिकेशन होने वाली है क्रूड ड्रग्स की, वो बेसिकली 7 चीज़ों के बेसिस पे होने वाली है, ठीक है। पहली है कि क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेट, उसका मतलब ABCD, आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से ए से है तो ए वाली, अकॉर्डिंग टू हमारी जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई, इंडियन फार्माकोपिया हो गई, उसके अकॉर्डिंग बनाई हुई है ना। तो उसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिकली, पहले भी मैं शॉर्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब बायोलॉजिकल और टेक्सोनोमियल, इसके अंदर हम जैसे कि बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्लांट, एनिमल और जिस मेथड से वो ऑब्टेन हुए हैं ना, ये चीज़ देखने वाले। मॉर्फोलॉजिकल में देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल उसके शेप, साइज़, कलर, इन चीज़ों के बेस पे हम उसको वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थेरापेटिक की, वो हमारे शरीर में जाने के बाद किस तरीके से काम कर रही है। इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे दर्द को कम कर रही है तो हम उसको एनाल्जेसिक्स में डाल सकते हैं, अगर अल्सर को ठीक कर रही है तो एंटी अल्सर में डाल सकते हैं ना, कि किस चीज़ को जाके किस बॉडी पार्ट पे थेरापेटिक, अगर CNS को स्टिमुलेट कर रही है तो हम उसको उस पार्ट में डाल सकते हैं। केमिकल, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, उस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं। अल्फ़ाबेटिक में क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिक, दिस अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयड फॉर डिक्शनरी, है ना। एज ए डिक्शनरी में भी आप देखते हैं पहले ए वाले शब्द, बी वाले शब्द सीक्वेंस वाइज रहते हैं, उस तरीके से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, है ना, IPBP USP के अकॉर्डिंग। अब दूसरा बायोलॉजिकल और टेक्सोनोमियल, इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू द प्लांट एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन, कहाँ से निकाले गए भाई, बायोलॉजिकल सोर्स है क्या। अगर जड़ वाला है तो जड़ वाले में रखेंगे, जड़ वाले जितनी भी दवाइयाँ जड़ से निकाली जा रही हैं उनको अलग क्लासीफाई करेंगे। जो भी दवाइयाँ हम कहाँ से निकाल रहे हैं, जो भी दवाइयाँ हम पत्ते से निकाल रहे हैं, उनको सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो जिससे समझ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लैंग्वेज अपने उससे भी लिख सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम मुश्किलें चीज़ याद करें। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है उस हिसाब से लिखेंगे, अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेजेस में। तो मुझे लगता है कि, और मिलता भी है, AKTU में ज़्यादा मार्क्स मिलता है जो भी आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, है ना। मॉर्फोलॉजिकल में कि उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, इन द बेसिस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज़, है ना। मेरिट्स, उन चीज़ों के बेसिस पे, लंबा है, छोटा है, कैसा है, काला है, हरा है, पीला है, इन चीज़ों, मॉर्फोलॉजिकल जो चीज़ें हमें देख के हम क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना, उस हिसाब से मॉर्फोलॉजिकल में आ जाता है। फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक में क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन दी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कि वो किस तरीके से थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रहा है बॉडी के अंदर, है ना, उस हिसाब से भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर उल्टी कराने वाले हैं तो अलग, है ना। अगर CNS को स्टिमुलेट करने वाले हैं तो अलग कर देंगे, CNS को डिप्रेस करने वाले हैं अलग, हाइपरटेंशन ठीक करने वाले हैं या हाइपरटेंशन कॉज करने वाले हैं, मलेरिया ठीक करने वाले हैं, इन सबको हम अलग अलग। अब केमिकल क्लासिफिकेशन, अब इसके अंदर हम इन दिस ड्रग्स वी अरेंज इन द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ केमिकल नेचर, कि उनका क्या नेचर है, उसके अंदर क्या क्या API पाए जाते हैं, क्या क्या API प्रेजेंट है, उस बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। कीमोटेक्सोनोमियल, equal importance is given to the taxonomical as well as chemical constituents, है ना। तो इसके अंदर हम केमिकल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है और क्या उसका फिजिकल है, फिजिकल अपीयरेंस है, इन दोनों के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। माइक्रोस्कोपियल मेथड के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में उनकी जो स्ट्रक्चर है वो हमको कैसे देखने में मिल रही है, इस बेस पे भी हम उसको कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ऊपर वाले 2 पार्ट में हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 भी हमने लास्ट पार्ट में खत्म कर दिया था कि कैसे कैसे हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब आइए यूनिट का लास्ट पार्ट है जो चैप्टर 3, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, ये चीज़ को अब खत्म करते हैं। तो सर चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, है ना। तो किसी भी चीज़, किसी भी ड्रग की आपको पता है क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास की किसी भी मेडिकल सब्सटेंस की या फिर कोई भी ड्रग है जो कि हम अपनी बॉडी में इंटेक करने वाले हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रोल होने वाला है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो अडल्ट्रेशन, व्हाट इज़ अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन होता क्या है। तो अडल्ट्रेशन बेसिकली मिक्सिंग होती है ना। कोई भी हमारे को कोई भी ये ड्रग सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए इसका इतना पार्ट तो
हाफ पार्ट तो इसका यूज़फुल है, हाफ पार्ट तो इतना पार्ट इसका टॉक्सिक है ना, इसका इतना पार्ट यूज़फुल है। तो हम इतने पार्ट को यूज़ करेंगे और जो टॉक्सिक वाला है उसको हटा देंगे। अगर टॉक्सिक वाले को भी हम लेंगे, क्योंकि भाई नेचुरल ओरिजिन है, उसमें तो कैसा भी चीज़ को कल्टीवेट किया जा सकता है, नेचर हमें दे सकता है, या तो 100% यूज़फुल भी दे सकता है, 100% टॉक्सिक टू आवर बॉडी भी दे सकता है, या 50-50 कैसा भी दे सकता है। तो अडल्ट्रेशन में आप बेसिकली समझ चुके हैं कि किसी भी चीज़ में किसी और सब्जेक्ट का सब्सटेंस को थोड़ा सा या ज़्यादा कैसे भी करके मिक्स करके उसको एफिकेसी को बढ़ाने के लिए हम अडल्ट्रेशन करते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, अब जो यूज़ करने वाला इतने पार्ट को लेंगे और इतना पार्ट हम कोई और चीज़ का मिला के हम अपनी ड्रग को पूरा कर लेंगे, है ना। तो अडल्ट्रेशन इज़ अ लेटेंट वर्ड विच मीन्स डिबेस, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। अभी हमने रिड्यूस किया, जो टॉक्सिक पार्ट था उसको हटा दिया, यूज़फुल वाले को अलग कर दिया। अब हमने क्या किया, जो ख़राब वाला पार्ट था इसको हटा दिया, अच्छे वाले पार्ट को लेके, और उसके अंदर अडल्ट्रेंट सब्सटेंस मिला के और उसको यूज़फुल बना दिया। अब अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं, तो अडल्ट्रेंट जो सब्सटेंस हम बाहर से मिला रहे हैं क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसे हम अडल्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब रीज़न ऑफ अडल्ट्रेशन किस लिए करते हैं, स्केर्सिटी ऑफ ड्रग। मान लीजिए कोई ड्रग है, वो जैसे अपना इंसुलिन है, बहुत कम निकलता है, लेकिन लाखों डेली का जो उसका कंजप्शन है वो लाखों लीटर्स का है। तो जो भी हम बेसिकली जो बैक्टीरिया, पहले तो हम पिग या फिर किसी भी एनिमल के लीवर से इंसुलिन को वो ऐसे ऑब्टेन करते थे, लेकिन अब हम एक बैक्टीरिया ई कॉली, उससे हम इसको निकालते हैं और इसके अंदर कुछ अडल्ट्रेशन करके, है ना, इसका पीसीआर करके इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरसिटी ड्रग की कमी है, थोड़ा सा है, उसको अंदर और थोड़ी सी चीज़ें मिला के देखा कि हाँ उसकी जो एफिकेसी है वो तो ख़राब नहीं हो रही, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जा रही है, हम ज़्यादा लोगों में दे सकते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव ड्रग्स लाइक क्लोव ट्रेंड्स ऑफ इन्हेंसिंग प्रॉफिट्स, है ना, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी अब हम एडल्ट्रेशन मिलाते हैं। अब टाइप अडल्ट्रेशन को दो तरीके से किया सकता है। डायरेक्ट अडल्ट्रेशन, जानबूझ के जो हम कर रहे हैं भाई साहब पैसा कमाने के लिए, वो डायरेक्ट अडल्ट्रेशन। इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन भाई साहब वो ज़रूरी ही है, अगर वो नहीं करेंगे तो भाई वो टॉक्सिक या फिर वो चीज़ यूज़ करने लायक ही नहीं रहेगी। तो आप समझ चुके हैं, जो हम इंटेंशनली कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए वो डायरेक्ट अडल्ट्रेशन, और जो अडल्ट्रेशन अनइंटेंशनली कर रहे हैं क्योंकि वो ज़रूरत ही है, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा जो ड्रग है उसका बिल्कुल भी एफिकेसी नहीं है, कुछ भी काम नहीं करेगा, उसे इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटेंशनली या फिर डायरेक्ट अडल्ट्रेशन को देखते हैं। इट इज़ डन इंटेंशनली, हम जानबूझ के करते हैं, है ना, कि पार्शियली भी कर सकते हैं, फुल्ली कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, है ना, ये चीज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियली अडल्ट्रेशन, इन दिस द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस, इसके अंदर आर्टिफिशियल अडल्ट्रेशन में कि हम कुछ पार्ट तो हमने नेचुरल से ओरिजिन कर लिया, कुछ पार्ट हमने लेबोरेटरी में तैयार किया, उन दोनों को मिला के हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसको आर्टिफिशियली अडल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ डन इन कॉस्टली ड्रग्स, ठीक है, क्योंकि वो ड्रग्स काफ़ी महंगी होती है, विच इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली, या अवेलेबल ईजिली नहीं हो पा रही, कॉस्टली है ना, इस चीज़ में हम थोड़ा लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। आगे है विद इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, इन दिस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस विदाउट सब थेरापेटिक इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ओरिजिनल ड्रग ड्यू टू देयर बायोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर। अब इसमें क्या होता है कि विद इंफीरियर क्वालिटी सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, मतलब कोई भी उसका थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है, जो किस चीज़ का जो हम मिला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मिला दे रहे हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सही है ना। अब टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन, ये चीज़ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं।